आज की प्रैक्टिकल क्लास में हम रैबिट की कुछ हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टीएस ऑफ रैबिट पासिंग थ्रू कार्डियक स्टमक। तो ये आप देखिए कि कार्डियक स्टमक के थ्रू पास होती हुई ये स्लाइड है रैबिट की। इसमें आप जो चीज़ें देखेंगे वो ये है कि ये आउटर मोस्ट जो लेयर है ये सीरोसा है। ये कुछ मस्कुलर लेयर्स हैं, लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर्स। फिर इसके बाद ये सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा के बाद आप देखेंगे इसमें मस्कुलरिस म्यूकोसी है। मस्कुलरिस म्यूकोसा में ये लॉन्जिट्यूडनल मसल्स हैं और ये सर्कुलर मसल्स हैं। इसके बाद ये जो एरिया है ये म्यूकोसा का है और म्यूकोसा इज़ थ्रोन इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें हम कहते हैं ये विलाई। तो विलाई ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और विलाई जो होती हैं टॉल कोलमनर एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई हैं ये। और इसमें आप देख सकते हैं म्यूकोसा के अंदर ये पेप्टिक सेल्स हैं कुछ, ये पेप्टिक सेल्स हैं और ये ऑक्जेंटिक सेल्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। पेप्टिक सेल्स जो होते हैं वो पेप्सिन सिक्रीट करते हैं और ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा कुछ म्यूकस सेल्स भी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। स्टमक जो होता है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है। स्टमक के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं कार्डियक स्टमक के, कि कार्डियक स्टमक के ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण जो फूड होता है, खाना होता है, वो मेस्टिकेट होता है, मीन्स वो पिस जाता है और वो डाइजेस्ट होकर आगे की तरफ मूव करता है, इंटेस्टाइन की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट उसका होता है या पुश होता है आगे की तरफ से। पेप्सिन जो एंजाइम होता है, पेप्सिन जो पेप्टिक सेल्स सिक्रीट करते हैं, वो प्रोटीन्स के पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है और उन्हें पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा लाइपेज भी प्रोड्यूस होता है जो कि हाइड्रोलाइज करता है फैट को और उसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये स्लाइड जो है वो टीएस है रैबिट के कार्डियक स्टमक की, जो मैंने आपको समझाई है। नेक्स्ट स्लाइड जो हम देखेंगे वो है टीएस ऑफ रैबिट पासिंग थ्रू इलियम। इलियम के थ्रू पास होती हुई ये आप स्लाइड देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं आउटरमोस्ट लेयर जो है सीरोसा की है, फिर ये मसल लेयर है, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स हैं, ये सब म्यूकोसा आप देख रहे हो। सब म्यूकोसा इज़ थिन और म्यूकोसा जो है इट इज़ अगेन थ्रोन इनटू विलाई। बहुत सारी विलाई ये आप देख सकते हैं जो इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। विलाई में जो चीज़ें आप देखेंगे वो हैं, यहाँ पर आप म्यूकस सेल्स देख सकते हैं, गॉबलेट सेल्स देख सकते हैं और यहाँ पर आप बीच बीच में ये है क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन। क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन में आप ये गॉबलेट सेल्स जगह जगह आप देख पाएंगे। तो ये है। इसके अलावा इसके अंदर जो इसका सब म्यूकोसा है, इसके अंदर आपको ब्रूनर्स ग्लैंड्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये ब्रूनर्स ग्लैंड्स जो हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे मैं आपको इसमें बताती हूँ कि इसकी क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो जो विलाई जो है इसमें क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन
जो पाई जाती हैं ब्रांच्ड हैं और इसके अंदर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखिए कि इसका फंक्शन क्या है जो आप देख रहे हैं। तो गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं। ये विलाई जो होती हैं उनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। और कोलमनर एंडोडर्मल एपिथेलियल सेल्स जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं और इनमें राउंड गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें अगर आप देखेंगे तो इलियम में 3 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। एक होता है पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, उसमें क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है, अमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। इसके अलावा इलियम में बाइल जूस भी आता है जिसमें बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट और टोरोकोलेट होते हैं। थर्ड जो चीज़ आती है वो है सुकस एंटेरिकस, जो कि जिसके अंदर पेप्टाइडेज, लाइपेज और इन्वर्टेज, माल्टेज एंड लैक्टेज नाम के एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं 2 हार्मोन्स के कारण सिक्रीट होते हैं ड्यूडेनम में। जो 2 हार्मोन्स हैं वो है कॉलिसिस्टोकाइनिन जो कि लिवर को स्टिमुलेट करता है और लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। दूसरा जो हार्मोन है वो सिक्रेटिन है जो स्टिमुलेट करता है पैनक्रियस को, और पैनक्रियस ऑन स्टिमुलेशन सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में ये आप सब दिन अमाइलेज, लाइपेज, ये सारे एंजाइम जो होते हैं इसमें ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज इसमें पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये है इलियम जो होता है उसके अंदर जो खाना होता है वो कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, पॉलीपेप्टाइड में, माल्टोज में, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जो इलियम को किस प्रकार से पहचान सकते हैं, इलियम की स्लाइड को, कि अगर इलियम की स्लाइड आप देखेंगे तो ये आपको क्रिप्ट्स ऑफ लुब्रिकेंट दिखाई देगा और उसके अंदर आपको ये गॉबलेट सेल्स दिखाई देंगे। और तीसरी चीज़ क्या दिखाई देगी आपको, ये ब्रूनर्स ग्लैंड दिखाई देंगे। तो आप इससे इलियम की स्लाइड को पहचान सकते हैं। तीसरा जो हम स्लाइड इसके अंदर देखेंगे वो टीएस ऑफ रैबिट पासिंग थ्रू लिवर के थ्रू पास होती हुई। तो लिवर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है और ये आप देखेंगे लिवर सेल्स जो होते हैं अगर आप देखें तो पॉलीहेड्रल सेल हैं। अगर आप ये देखें ये 1, 2, 3 और 4, 5 ये पॉलीहेड्रल सेल्स होते हैं लिवर के। और इसके अलावा आप देखोगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं लिवर के टीएस में। अगर आप देखें तो ये आपको बाइल डक्ट दिखाई देगी, इंटरलोब्यूलर वेन्स दिखाई देंगी, फिर हिपैटिक आर्टरी है, कुफर सेल्स हैं, बाइल डक्ट्स हैं, साइनोसॉइड्स हैं। ये चीज़ें आपको इसके अंदर दिखाई देंगी और मेन पहचान इसकी है कि ये पॉलीहेड्रल इसके सेल्स होते हैं इसके अंदर। तो लिवर जो होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और कुफर सेल्स जो होते हैं वो फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, भक्षण करते हैं। ये इरिथ्रोसाइट्स वगैरह जो होते हैं उनका ये भक्षण करते हैं और जो कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको भी ये भक्षण कर सकते हैं। लिवर जो है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म के लिए। और इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं लिवर के वो है कि बाइल जूस सिक्रीट करता है। और बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, लेसिथिन होता है। इसके अलावा ये ग्लाइकोजन स्टोर करता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, आयरन, कॉपर, ये सब स्टोर करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड
ग्लूकोन्यूजेनेसिस जो है वो लिवर में ही होता है। लिवर फाइब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन भी बनाता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा लिवर हेपेरिन भी प्रोड्यूस करता है जो कि एंटीकोएगुलेंट है। लिवर जो है ये क्या करता है, इसका एक और काम है कि लिवर जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ऑर्निथिन साइकिल लिवर में ही ऑपरेट होती है। इसके अलावा शुगर के ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करता है, कई एंजाइम्स सिंथेसाइज करता है, फिर स्टोर करता है और सिंथेसाइज करता है कुछ विटामिन्स को, और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये ब्लड सेल्स भी, ब्लड कॉर्पसेल्स भी प्रोड्यूस करता है। तो ये लिवर की जो टीएस अगर हम रैबिट का देखें तो लिवर के रैबिट के लिवर के टीएस की ये विशेषताएं हैं।